रामपुर में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के आयोजन को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें मेले के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। ये मेले 11 से 14 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले 4 से 6 नवंबर तक पाट बंगला ग्राउंड में अश्वा प्रदर्शनी लगाई जाएगी। बैठक की अध्यक्षता 7वें वित्त आयोग के चेयरमैन नंदलाल ने की, जबकि शिमला के उपायुक्त व मेला कमेटी के चेयरमैन अनुपम कश्यप भी इस दौरान उपस्थित रहे। बैठक में मेले को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंधों और तैयारियों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर अधिकारियों ने मेले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता पर जोर दिया और इसे भव्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। लवी मेला हिमाचल प्रदेश के प्रमुख संस्कृति और व्यापारिक मेलों में से एक है, जिसमें प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी लोग बड़ी संख्या में आते हैं। ये मेला न केवल व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान का अवसर प्रदान करता है, बल्कि स्थानीय हस्तशिल्प, व्यंजन और लोक कला के संरक्षण और प्रचार प्रसार का भी मंच बनता है। लवी मेले की जो बैठक रखी गई थी वो इसमें बहुत ही विस्तार पूर्वक सभी चीज़ों पर चर्चा की गई है और ये तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और बड़ी अच्छे तरीके से हमेशा मनाया जाता है। तो इस बार भी जो है पूरी व्यवस्था के हिसाब से सारी चीज़ों पर सकारात्मक चर्चा हुई है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी आए हैं और उसी के अनुरूप किस प्रकार से खेलों की गतिविधियाँ की जाए, किस प्रकार से व्यापार वाणिज्य इसके बीच में होगा, किस प्रकार से सांस्कृतिक संध्याएँ की जाएंगी और ये सारी चीज़ों को लेकर के जो है व्यापक चर्चा हुई है। बड़े अच्छे सुझाव भी आए हैं और इसके लिए फिर डिफरेंट कमिटीज़ वगैरह की भी कॉन्स्टिट्यूशन की जाने के लिए जो है वो व्यवस्था की गई है, ताकि जो है वो आम जनता जिसने भी मेले में भाग लेने आना है वो अच्छे से मेले में भाग लेने आए। फिर ये भी बात हुई कि किस तरह की झूलों की व्यवस्था की जाए, उसकी सुरक्षा के कैसे पुख्ता इंतजाम किए जाएँ, सिक्योरिटी इश्यूज़ क्या रहें, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कैसे रहे, मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या क्या रहेंगी, धूड़ वगैरह उड़ती है उसके लिए सवेरे स्प्रिंकलर्स के माध्यम से किस तरह से सड़कों की व्यवस्था ठीक रखी जाए और ट्रैफिक की रेगुलेशन कैसी की जाए, एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जो लाई जाएगी वो किस तरह से लाई जाएँ। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस पर डिटेल डिस्कशन हुई है। जैसा कि सर इसमें काफ़ी अभी लोगों के आज हमारे जो मेंबर इसमें कमेटी में हैं और मौजूद लोग हैं, उनके भी सुझाव आए थे कि रामपुर की इस लवी को आकर्षक बनाया जाए ताकि इसका महत्व जो है वो बढ़े। और अंतर्राष्ट्रीय जगत पर आपको मालूम ही है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका इसका रामपुर की लवी का कोई मुकाबला नहीं है, चाहे वो नेवज़े की बात करें, बादाम की बात करें और बाकी ऐसे स्टोन फ्रूट्स की बात करें, चाहे वो अश्व प्रदर्शनी की बात करें। उसके अलावा जो आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय रंग दे के अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कलाकारों को बुलाया जाए और राष्ट्रीय स्तर के जो ख्याति प्राप्त कलाकार हैं उनको बुलाया जाए, उस पर जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करने की हम प्रयास करेंगे। और दूसरा ये भी बताया गया कि भी कलाकारों को जो है वो स्थानीय कलाकारों को इसमें जो है वो अच्छा समय मिले, लेकिन आप जानते ही हैं कि इसमें समय की रिस्ट्रिक्शन रहती हैं। ये 10 बजे तक का कार्यक्रम रहता है और एक ही दिन जो है वो 12 बजे तक कार्यक्रम जाता है लास्ट दिन, जो स्पेशल परमिशन के थ्रू है। लेकिन इसमें अब क्या होता है कि प्रतिभागियों की संख्या बहुत है, कलाकारों की और प्रतिभा की हमारे प्रदेश में और ख़ास तौर से रामपुर में कोई कमी नहीं है। बहुत प्रतिभाशाली हमारे पास गायक हैं, कलाकार हैं, लेकिन ऐसे में थोड़ा सा ये थोड़ी समस्या थोड़ी कठिन हो जाती है कि किस प्रकार से सब लोगों को अकोमोडेट किया जाए। तो उसमें फिर ये है कि अगर बहुत अधिक संख्या में लोगों को अकोमोडेट किया जाता है तो उसमें जो है वो मंच पर जो है प्रतिभा का प्रदर्शन जो है वो कलाकार नहीं कर पाता है। तो इसलिए चयन के समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि जो लोग कला का आनंद लेने के लिए भी आए हैं, इस मेले का आनंद लेने के लिए आए हैं, उनको भी ऐसा ना लगे कि वो ठगा महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ों को बैलेंसिंग बना करके इस पर एक अच्छी व्यवस्था बनाने की कोशिश।